Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Glow and Grow Together. Hope all my beauties are doing very well. आज हम लाइफ अपडेट के बारे में बात करेंगे. I know I have been keeping a low profile since last like 2 to 3 weeks और उसके बारे में ही बात करेंगे हम कि क्या हुआ था and what is going on in my life. And as you can see that I have sat bare face, सिर्फ eyeliner है और लिपस्टिक है and that's all. I have not applied anything, कुछ भी नहीं है स्किन में. It's bare and bare इसलिए है क्योंकि आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे हम लोग. तो सीधा वीडियो में जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, हाय, आई एम दिव्यानी. I make beauty related videos with a little bit biasness towards acne prone skin because as you can see that is what I have dealt throughout my life. So if you are interested in such kind of topic, please do consider subscribing my channel and you will surely gain and learn a lot of science backed skincare information here. I don't only deal with skincare, it's hair care, it's body care, skincare, makeup, everything. And now without wasting any more time, let's jump right into the video. Now first things first, जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते आए हैं उनको सभी को पता है कि I have kept a low profile for like as I said for 2 to 3 weeks. ये कोई वैकेशन नहीं था मेरे लिए, ये बहुत ही एक पेनफुल, एक फ्रस्ट्रेटिंग, एक डिप्रेसिंग पीरियड था मेरे लाइफ में और दैट इज़ व्हाट मैं आज सबके साथ शेयर करूँगी. एंड आई नो वेरी वेल दैट बहुत सारे लड़कियाँ ये मेरे साथ लड़के लड़कियाँ दोनों ये मेरे साथ आप रिलेट कर पाओगे. आप इसीलिए पूरा वीडियो देखना. देयर आर सम सिचुएशंस दैट आई हैव बिन इन विच इज़ नॉट सो गुड और बहुत सारे ट्रायल एंड एरर थियरी है, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है जो अभी मैं कर रही हूँ और इसी वजह से आई एम एबल टू डील विद द सिचुएशन. तो और ये वीडियो रियल फोटोज के साथ अपलोड होगा. तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस समवेयर हियर और हियर आई विल लिंक द फोटोज ऑफ माई स्किन. तो एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं वो लोगों को पता होगा कि मेरे स्किन पूरा मतलब बैरियर का धज्जियां हो रही थी और दैट इज बिकॉज ऑफ अ प्रोडक्ट व्हिच आई विल टॉक अबाउट टुडे. और इतना बुरा हालत हुआ था एंड दैट हैपेंड ऑफ कंटिन्यूसली अप्लाइंग द प्रोडक्ट फॉर 6 weeks, जो कि मुझे थोड़ा भी समझ में नहीं आया था कि ये ऐसा हो रहा है स्किन के अंदर. जो जब तक ना वो बाहर आया तब तक मुझे इसका इल्म भी नहीं था. इफ इन एनी केस यू हैव मिस्ड दैट वीडियो, आई विल लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज डोंट मिस टू चेक आउट. वहाँ आई हैव टॉक्ड अबाउट द सिचुएशन आई वॉज इन. लेकिन तब पता नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत है एंड द जर्नी विल बी सो लॉन्ग एंड सो पेनफुल आई गेस. और आगे क्या क्या होने वाला था. एनीवेज जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास एक स्टॉक ऑफ SOS प्रोडक्ट्स होता है कि जब भी मेरा स्किन बैरियर में कुछ भी प्रॉब्लम आए ताकि आई कैन गेट बैक टू नॉर्मल एज सुन एज पॉसिबल with some of the products which are safe and have suited my skin very well. So generally I do break my barrier a lot because we as a YouTuber we need to try out many products. हम एक ही प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको पता नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे दे पाएंगे नया क्या चल रहा है क्या नहीं. तो इसलिए हम लोगों को बहुत बार रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क लेने के बाद बहुत बार द नाइटमेयर कम्स ट्रू ऑल्सो, जहाँ पे हम लोगों को ऐसे रिएक्शंस भुगतना पड़ता है. लेकिन आई जस्ट वांट टू से कि इफ एनीवन इज प्लानिंग टू डू द सेम और मेरे जैसे कि मैं यूट्यूब
बनाने से बहुत पहले से आई हैव बीन ट्राइंग आउट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है, एक नॉलेज होता है सब कुछ में, तो वो गैदर करने के लिए आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लाइक लास्ट 5 years आई वुड से। तो जो भी लड़कियां जिनके भी स्किन बैरियर में प्रॉब्लम आता है, गर्ल्स डू अंडरस्टैंड ये होता है, एंड यू आर नॉट द ओनली वन हु इज फेसिंग दिस इशू, एंड आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू। बहुत बार हो चुका है, कभी कम के ऊपर जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि अभी हुआ है। तो आई नो द पेन, और इसीलिए मैं आज बेयर फेस में बैठी हूँ कि ये भी एक रियलिटी है हम लोगों के लाइफ में। सिर्फ मेकअप और ग्लैमर और ब्यूटी ही नहीं होता है यूट्यूब में, दिस इज़ ऑल्सो अनदर साइड ऑफ द कॉइन। सो ये हर यूट्यूबर इतना खुल के बात नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फॉर पीपल लाइक मी should know that if you are going into this can happen to you as well. Anyways, going back to my story, मैं डर्मेट के पास गई थी, एंड ओ माई गॉड, आई कांट एक्सप्लेन विद वर्ड्स how he has helped me not only to calm my skin down but जो छाले पड़ गए थे ना, जो कि आपको अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये बहुत कम है, ट्रस्ट मी, ये बहुत बढ़ गया था। जो भी छाले पड़ गए थे उसको भी इतना जल्दी ठीक करने में हेल्प किया उन्होंने कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव फाउंड सच अ डर्मेट इन माय लाइफ। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कैंसल कल्चर गाइज। स्किन केयर, हेयर केयर बहुत सब्जेक्टिव है। जो मेरे को सूट कर रहा है वो आपको सूट नहीं कर सकता है, जो आपको कर रहा है सूट वो शायद मेरे जैसा निकला कि मेरे पे ऐसा वाला रिएक्शन दे दे। तो मेरी बात यह है कि मैं कोई भी ब्रांड को शेम नहीं कर रही हूँ, मैं कोई भी कैंसिल कल्चर के लिए बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ये सूट कर रहा है आप यूज़ कर सकते हो, इट इज़ वेरी गुड, बट मेरे लिए ये काम नहीं किया। तो स्टार्ट में मैं जब मेरी डर्मेट के पास गई तो ही हेल्प विथ इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, उनको टारगेट किया कि अभी जो छाले पड़े हैं उनको छोड़ो। पहले स्किन ऐसा हालत हो गया था कि आई कांट इवन पुट सनस्क्रीन गाइस। सनस्क्रीन मतलब कोई भी सीरम, कोई भी कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद कर दिया डॉक्टर ने। सिर्फ बोला कि सनस्क्रीन लगाना है दिन में एक मेडिसिन के साथ। एंड आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबली decided not to share the particular medications that he has suggested, but products of course yes I will. तो जो पहला चीज उन्होंने बोला is to stop everything including face wash, only to apply sunscreen। जो भी मेरे से नहीं हो पा रहा था, मेरा इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा हो गया था कि whenever I'm applying a sunscreen, the area used to burn। तो एक सनस्क्रीन उन्होंने सजेस्ट किया बाद में, which didn't burn my skin when I'm applying, but I couldn't rub my skin, not even gently। जहाँ भी मैं रब करती थी इट इज टू बिकेम रेड और इरिटेट हो जाता था, इरिटेशन शुरू हो जाता था। सो दैट इज द थिंग। मैं सनस्क्रीन भी फेस पैक की तरह लगाती थी, लाइक अ थिक लेयर ऑफ sunscreen, taking a thick layer of sunscreen, applying it, and I don't used to rub it to get it absorbed। टाइम के साथ मैं छोड़ देती थी, वो जैसा रहता था, फेस मास्क जैसा होता है वैसा रहता था, एंड विथ टाइम इट यूज टू गेट एब्जॉर्ब। तो ये हालत से मैंने शुरू किया था। आफ्टर दैट धीरे धीरे आई ऑफ कोर्स insert a picture of that particular sunscreen here or here somewhere। और उसके बाद धीरे धीरे से मेरी इरिटेशन जाने लगी। आई कुड रब माई फेस जेंटली, वो भी वेरी जेंटली, 1-2 बार शायद दिस एंड देन दिस साइड 1-2 बार, एंड दैट्स इट। बहुत टाइम लगा
इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन को काम डाउन होने में मेरी स्किन की ये हालत थी। तब एक्ने काम डाउन हो गया। उन्होंने एक एंटीबायोटिक जेल भी मेरे को दिया था विच आई नीड टू अप्लाई एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग आफ्टर द इरिटेशन गॉट डाउन। उसके बाद ही स्टार्टेड विथ टारगेटिंग माई पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन में उन्होंने सिर्फ एक सीरम सजेस्ट किया था जो कि ओनली डॉक्टर के सुपरविजन में हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई आई एम नॉट मेंशनिंग दैट पर्टिकुलर सीरम। बट उसके साथ एक मॉइस्चराइजर था वेनुसिया का। दैट फोटो आई विल पोस्ट हियर, यू कैन सी। नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, नो मेकअप, नो सीरम्स, नथिंग, नो फेस वॉश। फेस वॉश एक बार रात में बहुत ही जेंटल वाला फेस वॉश सिंपल का मैं यूज कर रही थी, वो भी मैं फोटो में डाल दूंगी। मोस्ट रिसेंट जो अपडेट है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर एक बड़ा वाला एक्नी है, यहाँ पर एक छोटा वाला है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पर बहुत हुआ था। ऑल ऑफ देम हैज गॉन डाउन एंड हियर वन इज कमिंग अप हियर। और जो सबसे आई एम ग्लैड अबाउट दिस कि पिगमेंटेशन जाने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन व्हेन आई सी दिस पार्ट एंड व्हेन आई सी दिस पार्ट, जो भी हुआ था इट इज 90% बेटर। कि आप यहाँ शायद ही कोई स्पॉट्स देख पाएंगे। आई एम जूमिंग इट इन। तो और यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा, लेकिन इतना हेल्प किया वो सिरम ने, ओनली दैट सिरम एंड नथिंग एल्स। अभी कमिंग टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच ब्लेस्ड मी विथ so much of pain is this VT Jidal Shot 100, which is a Korean brand, Korean beauty product। ये आप देख सकते हो कि सील्ड है, अभी भी खुला नहीं है। दिस इज माई सेकेंड बॉटल। फर्स्ट बॉटल मैं यूज कर रही थी एंड आई वॉज सो हैप्पी उसका रिजल्ट देख के कि मैंने सोचा कि चलो सेकेंड बॉटल भी मंगवा लेते हैं ये खत्म होने से पहले। दैट प्रोडक्ट वॉज अ लिटिल बिट देयर। तो आई नो नाउ आई रिग्रेट सो मच डूइंग इट, क्योंकि वो वाला प्रोडक्ट मैं 6 वीक्स तक कंटिन्यूअस यूज कर रही थी। आई हैड नो आइडिया दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन कॉज ऑल ऑफ दिस इन सच अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। बिकॉज हम लोग जब कुछ नया प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, हम लोग पैच टेस्ट करते हैं, उसके बाद एक दिन उसको अप्लाई करते हैं रात में, वो भी फिर 2 दिन वेट करते हैं। द वे आई डू इट, कुछ रिएक्शन हुआ नहीं हुआ, ओके, देन आई स्टार्ट टू यूज इट कंटिन्यूअसली। और मैं ये ऐसे ही नहीं मन से बोल रही हूँ कि ये वाला प्रोडक्ट था। आई एंड माई डर्मेट, हम लोग वी बोथ सैट टुगेदर एंड वर्कड थ्रू ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई वाज अप्लाइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसा वाला रिएक्शन और कोई भी नया प्रोडक्ट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं था जो कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर सके। और एवरीथिंग वॉज वेरी मच सेफ, जो कि ऐसा हालत बना सके कोई भी प्रोडक्ट नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इट वॉज वेरी इजी फॉर अस टू पॉइंट आउट कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एंड दिस इज आई एम सो रिग्रेटफुल नाउ, बिकॉज पहले तो वेस्टेज है रिसोर्स का। बिकॉज अगर मेरे स्किन में ऐसा हो रहा है तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगी ये वाला प्रोडक्ट यूज करने के लिए, क्योंकि सी आई हैव अ टीम ऑफ अ फ्यू पीपल जो क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, कुछ भी नया आता है तो हमको वो ट्राई करना होता है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि आपको समझ आए कि आपको वो प्रोडक्ट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू फुल्ली यूज अ प्रोडक्ट। हम लोग एक प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसके बाद उसको ट्राई आउट करते हैं डिफरेंट स्किन टाइप्स के ऊपर, and I take like at least 3 to 4 weeks to make a conclusion on that product. उसके बाद मैं एक मैं एक आपको ओपिनियन दे सकती हूँ, और मुझे लगता है कि यही सही तरीका है। 10-15 दिन में कुछ पता नहीं चलता। तो
ऑब्वियसली जब मेरे साथ ये प्रोडक्ट ने ऐसा किया तो मैं किसी और को ये सजेस्ट तो नहीं कर सकती बिल्कुल भी, मेरे टीममेट को। और ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, ये वेस्टेज ऑफ मनी है, माई लॉस एंड ऑल ऑफ दिस इमोशनली ऑल्सो। मैं इसीलिए मैं कोई भी शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऐसा हालत, पहली बात तो मेरी मेंटल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, मेरा इमोशनल, आई वॉज नॉट इमोशनली वेल। मैं बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी अबाउट ऑल दिस। तो इसलिए मैं बहुत मुझे बहुत टाइम लगा इसको ओवरकम करने में। एंड व्हेन आई सी कि ओके दिस इज गोइंग टुवर्ड्स अ बेटर path, then I thought of making this video so that जो एक्सपीरियंस मेरे को हुआ, वो एक्सपीरियंस जो भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो, उनको उतना इमोशनली डाउन डिप्रेस्ड नहीं फील करना चाहिए, मुझे लगता है। तो क्योंकि वो अकेले नहीं है, हम सब हैं। और मैं कोई आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम और आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम और स्प्रेड एनी हैट्रेड अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड। और मैं कैंसल कल्चर का भी आई डोंट सपोर्ट दैट। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि स्किन केयर और हेयर केयर इतना सब्जेक्टिव है कि मेरे को जो सूट ना करे शायद वो आपको कर जाए। एंड देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दे आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, बट मेरे साथ ये हुआ, तो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। और बहुत दिनों से हम लोग बात नहीं किए, हम नाउ इट्स माई फैमिली एंड मैं बहुत अकेली फील कर रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ मैं बैठ के ये वाला डिस्कस करूं और आपको भी पता चले कि क्यों मैं इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, क्या प्रॉब्लम चल रहा है एंड एवरीथिंग। तो यही था। एंड ऑफ कोर्स जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं किया वो है हेयर कलर। आई हैव कलर्ड माई हेयर एंड वैसे तो प्लान नहीं था ऐसा, मतलब इतना बोल्ड करवाने के लिए। आई नेवर थॉट ऑफ डूइंग ब्लीचिंग इन माई हेयर, बट वो भी एक व्लॉग मैंने आई विल बी मेकिंग अ व्लॉग अबाउट दैट। बट येस, आई डिड कलर माई हेयर। मैंने करवा तो लिया। पहले 2 दिन इट वॉज वेरी मच लाइक अट्रैक्टिंग माई अटेंशन, लेकिन धीरे धीरे अभी थोड़ा फेड आउट भी हो गया। I couldn't show you guys, but I will insert a picture of the exact color that I have done. I bleached my hair after that, so ये color lift हो रहा है यहाँ से। तो इधर थोड़ा सा कलर आप देख सकते हो, लेकिन बहुत सारा लिफ्ट हो गया क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में थी। तो my husband just asked me to come with him and he has some plans, he told। तो वो मेरे को मेरे हेयर स्टाइलिस्ट के पास लेके गया और बोला कि कलर करवाओ इनको, कुछ नया चाहिए, बिकॉज शी इज गेटिंग वेरी डिप्रेस्ड। तो इसलिए करवा लिया। एनीवेज आई विल बी एज आई हैव ब्लीच्ड आई विल बी चेंजिंग माई कलर्स आई गेस वेरी सून। तो let me know what color you think might suit on me, so I will try that particular color, and that's all about this video. Also guys, I am getting a lot of questions. I also told this in a previous video, मेरे पास बहुत सारे questions हैं, just that कि मैं अभी मतलब वो मेंटल हालात में मैं नहीं थी कि मैं वो वीडियोस बनाऊँ, मैं रिजल्ट्स मैं आंसर्स फाइंड आउट करूं और मैं जितना भी मेरे पास है इंफॉर्मेशन मैं दे सकूं आप लोगों को। बट नाउ आई थिंक आई एम रिकवरिंग फ्रॉम दिस एंड वेरी सून आई विल बी आउट ऑफ ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स एंड manifestation is everything. So that's all about this video. We will see in the next one, and guys please to subscribe my channel if you like this video. अगर आपके पास कोई questions है please to comment down also.
कोई सजेशंस, रिकमेंडेशंस, कुछ भी हो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना या बता देना। एंड लाइक और शेयर करना, और मुझे लगता है कि ये वीडियो स्पेशली आपको लाइक और शेयर करना चाहिए अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी एक्ने से जूझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम से। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक एक्ने प्रॉब्लम नहीं है, ये दिस इज़ मच मोर देन जिनको होता है ना वही इसका पावर समझता है कि ये कितना हमको पुल डाउन करते हैं लाइफ में, हमको पॉजिटिविटी से दूर हटाते हैं। तो you should share this with your friends, let them feel more power to them, let them feel encouraged, क्योंकि आज का प्रॉब्लम है कल ठीक हो जाएगा, लेकिन खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, खुद को डिप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड दैट्स ऑल। कोई भी इश्यूज, कंसर्न्स हो ब्यूटी रिलेटेड, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। टिल देन check out my playlists. There are a lot of information available on my videos. Take care and bye bye.